की हौलनाक दास्तान, दिल दहल गए, रूह कांप उठी। पाकिस्तानियों ने मदद के लिए पुकारा, दुहाइयां भी दी, लेकिन बेहिस यूनानी कोस्ट गार्ड वाले टस से मस नहीं न हुए। लोगों के डूबने और मरने का तमाशा देखते रहे। मुंह बंद रखने के लिए हमें मारा भी बेट। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी और शामी पनाहगज़ीनों के चशमकुशा इंकशाफात। बरतानवी नशियाती इदारे ने भी यूनानी कोस्ट गार्ड की सालमाना कार्रवाइयों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 घंटे तक एक जगह कश्ती खड़ी रही, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। शवाहिद सामने आने पर यूनानी हुकाम का यूटर्न। कहा एहलकारों ने कश्ती पर जाकर खतरे का सायरन लेने की कोशिश की। कश्ती वालों ने मदद के लिए फेंकी गई रस्सी हटा दी। शहरियों की मौत का सौदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। लाहौर, गुजरात और गुजरावाला से 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 6 मुकदमात दर्ज, 3 इंक्वायरियां शुरू। 20 से ज़ायद मुलजमान मुकदमात में नामजद। DGFIA को अफसोसनाक कश्ती वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट पेश। हसन मोहसिन भट्ट का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। कहा इंसानी स्मगलरों और इनके सूरतकारों को बैनुल-अक़वामी मुजरिम है। इन्होंने जुर्म में मुलव्वस अनासर किसी किस्म की माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्ती हादसे के डूबने वालों की शनाख्त अवलीन तरजीह है। शनाख्त के बाद मैयतों को वतन वापस मुंतकिल किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने के इल्ज़ाम किए जाएंगे। नवाज शरीफ का हुकूमत से मुतालबा। कायद मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट में किया कि सैकड़ों इंसानों की मौत की सबब बनने वाले अफराद का कड़ा मुहासबा किया जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। कराची एयरपोर्ट केस का हवाई अड्डे पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। जिन्ना एयरपोर्ट पर ASF और हुकाम आमने सामने। ASF हुकाम ने कस्टम के अमले को हवाई अड्डे छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी और क्लीयरेंस मामला छोड़कर दोनों इदारों के ऑफिसर बहस करते रहे। लड़ाई झगड़े के दौरान 3 परवाजें बगैर क्लीयरेंस के रवाना। ASF हुकाम का FIA एहलकार से भी उलझते रहे। लोकल काउंसिल बल्दिया उस्मान कराची से बाहैसियत ने हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। कराची के तख्त पर पहली बार JRA बराजमान। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने मेयर और सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। और वकार तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर काशिफ शरो और डिप्टी मेयर सगीर अहमद ने भी हल्फ उठा लिया। खास एहतमाम से PPP ECP मिलकर ये काम कर रहे थे। ये जो इन्होंने मौका परस्ती दिखाई पीपल्स पार्टी ने, JIT बनाए, इसमें तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। ये तो जालसाजी कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए JIT बनाया जाए, जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन ने धांधली के ठोस शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा हुआ फैसला सुना दिया। इंतखाबी अमल धांधली, कब्जे और जालसाजी में लिपटा हो तो उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। पता कराएंगे कि लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी और नून लीग रहनुमाओं का 3 घंटे तक तवील इजलास। पीपल्स पार्टी का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए अलग बजट मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से और कर्दगी से इनको जवाब देंगे। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत को रद्द करना है। मिलके यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत। मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। गैर मुताज़ मरदमशुमारी का मुतालबा। मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून से संगीन सियासी इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीने जाते रहे, हम नहीं छीनते। जमात इस्लामी ने जमान पार्क से मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की। धांधली के इल्जाम का जवाब कारकर्दगी से देंगे। दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थामना होगा। पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जरूर इसमें से निकलेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के तीर न बरसाएं, ना ही टांगे खींचें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इकट्ठे होकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों को माहौल ठंडा रखने का मशवरा। तकरीर और अशार पढ़ने से नहीं, अमल से तकदीर बदलना होगी। चीन से $1 अरब आ चुके, दोस्त कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे सवाल करते हैं, कब तक कर्ज लोगे? मेरा ईमान है मुश्किल सूरत हाल से बहुत जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। स्टाफ लेवल माहिदे में ताख़ीर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक स्टाफ लेवल माहिदे के लिए IMF से बातचीत जारी है। जून के अख्ताम तक आलमी मालियाती इदारे के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 5% इजाफा। 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% का इजाफा। तालीम का बजट 31% बढ़ाया जाएगा। निगरान पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 1719 अरब का बजट पेश कर दिया। पंजाब में पहली बार सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए 1 अरब का बजट रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेल्स टैक्स, आमिर मीर समेत चौधरी परवेज़ इलाही काफिले का हिस्सा हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया। परवेज़ इलाही से जेल में मुलाकात के दौरान वजाहत देते हुए कहा, मेरा या मेरे बेटों का साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी में कोई हाथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत के वकला को 2 से 3 रोज़ में तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर ताबनियाल ने रिमार्क्स दिए, आपने नजरसानी अपील में क्यों तब्दील किया? इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई? मरकजी केस के फैसले पर नजरसानी के लिए किसी न किसी की गलती की निशानदेही तो करना होगी। कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन इबाहम न छोड़ें। आप मफाद आमा और नजरसानी की तारीफ क्यों नहीं लेकर आते? कोई ऐसा कानून दिखाएं कि अदालत इस केस को मज़ीद आगे बढ़ा सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीक़ाकार नहीं था। कानून साजी से किसी के साथ कोई इस्तेहसाल नहीं हुआ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी का शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। गोटकी में इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। मकतूलीन की शनाख्त अब्दुल्ला महर और महर इमरान के नाम से हो गई। ओकाड़ा के थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 3 फरार। पुलिस हुक्म के मुताबिक 4 नामालूम मुल्ज़िमान ने अपने साथियों को चढ़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए और 3 फरार हो गए। वेलेंशिया टाउन लाहौर में चोरी की बड़ी वारदात, नामालूम चोर घर से लाख रुपए लूटकर फरार। मुतासरा शहरी अजहर मुस्तफ़ा ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिया। कहा, कई बार वेलेंशिया टाउन की इंतजामिया से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ख्वाजा सरा पर तशद्दुद, मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर नौशहरा कैंट में ख्वाजा सराओं का थाने पर धावा। मुतअद्दिद ख्वाजा सराओं ने भी खूब तोड़फोड़ की, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल, 2 नामालूम हमरावलों ने हरदीप सिंह नजर पर गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह की पार्किंग में फायरिंग की। कैनेडियन पुलिस तहकीकात में मसरूफ। भारत ने हरदीप सिंह नजर को इश्तिहारी करार दे रखा था। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमरात को होगी। चेयरमैन मरकजी लोहियत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ज़िलहज के चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की दौड़ में शामिल होने से माजरत। तमाम स्टेक होल्डर्स को गुड लक। नजम सेठी ने कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान अख्तलाफात का बायस नहीं बनना चाहता। ऐसी अदम इस्तेकाम व गैर यकीनी सूरत हाल पीसीबी के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ।